हेलो, ओडी विद ओबी के साथ उबैद एक दफ़ा फिर आपके सामने अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में। मैं हमेशा आपको याद दिलाता रहता हूँ कि मेरा स्टूडियो अंडर प्रोसेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डिज़ाइनिंग है। फंडिंग्स की कमी है, तो ज़रा हॉल्ट आया हुआ है, अदरवाइज़ ये अभी तक रेडी हो चुका होता। खैर बहरहाल मैं अभी जिम के बाद ऑफ़िस जा रहा था, तो एकदम मुझे एक बात याद आ गई जो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, और वो है प्राइस टैग। जब आप एक फ्री वर्ल्ड में जाते हैं ना, तो मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब लोग फ्री वर्ल्ड में दाखिल होते हैं, छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं, नई नौकरी के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, नए ड्रीम्स के लिए, फ्यूचर प्लान्स के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाउंड्रीज, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रिंसिपल्स मिले हुए होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं। लेकिन जब आप एक फ्री वर्ल्ड में आते हैं ना, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस अपने इर्द गिर्द नजर आ रहे होते हैं। तो उस टाइम पे आपका क्रिटिकल एनालिसिस अपने बारे में, अपनी लिमिटेशंस के बारे में, अपनी बाउंड्रीज के बारे में, अपने प्राइस टैग्स के बारे में बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको हर वक्त एनालाइज करना चाहिए कि मैं अगर इस जगह पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं क्यों बैठा हुआ हूँ, क्या करने बैठा हुआ हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। अगर मुझे ये वाला ऑप्शन मिलेगा, तो उसकी और डील क्या होगी, मैं उसको क्यों कबूल करूँगा, कैसे कबूल करूँगा। तो वो एक जो आपका कंप्यूटर की तरह का एक जो आपका इनबिल्ट प्रोसेसर है ना, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक एक बहुत ही पुराना घिसा-पिटा सा जुमला है कि हर एक की एक कीमत होती है। आई थिंक वो ठीक है। हम सब की एक कीमत होती है, वो हमने खुद डिसाइड करनी होती है अपने प्रोसेसर से। अपने सारे ऑप्शंस लगा के, अपने कल्चर के, अपने ट्रेंड्स के, अपने ट्रेडिशंस के, लिमिटेशंस के, अ, हर तरह के। तो आपने अपने प्रोसेसर को ऑन रखना है और अपना प्राइस टैग डिसाइड करते रहना है हर जगह के लिए। क्योंकि आप जब ओपन वर्ल्ड में आते हैं ना, तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपका प्रोसेसर बहुत स्ट्रांग नहीं होता। आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आपको ये ऑप्शन आया है, तो इसको आपने रिफ्यूज करना है तो क्यों करना है, इसको एक्सेप्ट करना है तो क्यों करना है, आपने डील कैसे बनानी है। तो अपने प्राइस टैग को हमेशा असेस करते रहा करें। हमारा प्राइस टैग होता है, होना चाहिए। रिफ्यूज करना भी एक प्राइस टैग ही हुआ ना, कि हमने अभी नहीं करना ये काम, इस तरह नहीं करना, इस तरह साइन नहीं करना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वाली ऑफर होगी तो आपने क्या करना है, ये वाली ऑफर होगी तो आपने रिफ्यूज करनी है, तो क्यों करनी है आपको, ताकि रिग्रेट्स ना हो। आपके प्राइस टैग्स को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका प्रोसेसर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और ख़ासतौर पे आपके जब बच्चे हैं, जब उन्हें आप फ्री वर्ल्ड में छोड़ें, तो उससे पहले उनके प्रोसेसर को इतना स्ट्रांग करके छोड़ें कि उन्हें पता हो कि उन्होंने अपना काम, अपनी ऑफर्स, अपने रिफ्यूज़ल्स, अपनी एक्सेप्टेंस, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह बनाने हैं। अदरवाइज़ ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए। हम तो अब अपने प्राइस टैग लेके बैठे हुए हैं। वो आगे पीछे होते रहते हैं हर तरह की ऑफर के, क्योंकि हम फ्री वर्ल्ड में रह रहे हैं। हमें नो भी करना आता है, हमें येस भी करना आता है, हमें हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करना आता है। ठीक है, कभी-कभार ऐसे लोग आपको, स्मार्ट लोग, ओवर स्मार्ट लोग, क्लेवर लोग टक्कर जाते हैं कि जो आपको कहीं न कहीं डिल्यूजन्स में, इल्यूजन्स में रख के आपसे ज़बरदस्ती कहीं न कहीं काम करवा लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता, और जब आपको नुकसान होता है तो आपको पता चलता है कि वो गलत लोग थे। लेकिन फिर भी आपका प्रोसेसर तो होना चाहिए ना एटलीस्ट, कि आप अवेयर हों, कॉन्शियस हों कि आपको अगर एक ऑफ़र मिल रही है, आपके सामने एक चीज़ आ रही है जिसमें आपको फ़ैसला करना है कि आपने उसे एक्सेप्ट करना है, रिफ्यूज़ करना है, या उसकी कोई कीमत लगानी है, तो वो क्या होगी? इसी मैसेज के साथ अपना ख़्याल रखें। हैव अ गुड डे। बाय बाय।